महिला आरक्षण को लेकर के उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और काशी में पीएम मोदी महिलाओं का वंदन, यही आज हमारा विषय रहेगा विशेष का। आज हमारी ये विशेष चर्चा का भी विषय रहेगा काशी में पीएम महिलाओं का वंदन। ये आज का हमारा विशेष का विषय है, काशी में पीएम महिलाओं का वंदन। और किस तरह से ये जो वंदन अभिनंदन है इसमें थोड़ी राजनीति भी है, किस तरह से जो तमाम जो दूसरे दल के लोग हैं वो इसमें श्रेय लेने की भी एक होड़ सी मची हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार बंसल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर नूपुर तिवारी जो कि प्रोफेसर रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट IIPA एंड स्पेशल डायरेक्टर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर नूपुर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर प्रोफेसर नूपुर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें, आप नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी हुई हैं। आदिवासी महिलाओं की जब हम बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, पंक्ति में खड़ी आखिरी महिला की बात करते हैं, किस तरह से जो ये कानून है उन महिलाओं को सशक्त बनाएगा, किस तरह से ये परिवर्तन लाएगा उनके जीवन में? जरूर, ये 27 साल के वेट करने के बाद, 3 डिकेड्स के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हिस्टोरिक और प्रोग्रेसिव आप इसे कहें, ये अधिनियम जो आया है अपने आप में बहुत सारी इसकी क्षमता है और एम्पावरमेंट की बहुत सारी बात है। स्पेशली जब आपने SC ST की बात की, सिर्फ ST ही नहीं, SC की भी मैं बात इसमें कर रही हूँ, इसमें उनके लिए भी रिजर्वेशंस हैं। और एक सबसे बड़ी बात आप देखेंगे इसमें, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि विमेन डेवलपमेंट की हम सब बात नहीं कर रहे, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक काफी ही ये जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, जिसमें देखा जाता है कि महिलाएं लीडरशिप रोल में रहें। और ये लीडरशिप रोल में इसलिए नहीं रहे जिसके कारण कुछ महिलाओं की ही प्रगति हो। इसका बेसिक मसला यही है कि महिला जो है वो सबसे ज्यादा अपने वुमेन से रिलेटेड जो उनकी नीड है, वो इक्वालिटी है, या फिर जो उनके प्रोग्रेस से रिलेटेड जो भी उनकी वुमेन रिलेटेड गुड्स हैं, उसकी सबसे ज्यादा सोच वो रखती है। और एक महिला अगर डिसीजन मेकिंग पावर में रहे एज अ लीडर, और इतने हाई लेवल पर एक पार्लियामेंट में अगर लीडर रहे, तो जितनी डेवलपमेंट महिला से रिलेटेड हो सकती है और वो मार्जिनलाइज सेक्शन से हो सकती है, शायद इससे बड़ी किसी तरह की हिस्टोरिक स्टेप नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण भी देती हूँ, क्योंकि ये पंचायती राज सिस्टम में सबसे पहले रिजर्वेशन इतने मास स्केल में आया था, और उसमें सबसे ज्यादा जो लाभान्वित हुई थी महिलाएं, वो ST एंड SC के लोग हुए थे, सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज और रिमोट एरियाज में। और वो सिर्फ एक अच्छे तादाद में ही नहीं आए थे, बल्कि उसमें देखा गया था कि काफी यंग जो वुमेन है, जो कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में जिनका काफी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, वो काफी तादाद पे आई थी। तो ये जो SC ST की आप बात कर रहे हैं, इन महिलाओं को इससे बहुत ही फायदा होगा और वो खुद ही अपनी डेवलपमेंट निर्धारित करेंगे। जी, निश्चित तौर पर। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इससे जुड़ी राजनीति की बात करते हैं, आपने देखा कि पिछले 27 वर्षों से ये बिल लटका हुआ था और प्रधानमंत्री के शब्दों में लटकाने, अटकाने, भटकाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। और जब ये अब कानून का रूप ले रहा है, तो ऐसे में इसमें श्रेय लेने की होड़ लग गई है। आपने सुना राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि इसको तुरंत लागू किया जाए, इस पर तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को? देखिए, आप जानते हैं कि ये 30 साल से मामला लटका हुआ था, तो जब अब ये हुआ है तो जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि ये इसका श्रेय बीजेपी न ले जाए या प्रधानमंत्री मोदी न ले जाए, तो वो अपनी जो भी जिसकी भूमिका रही है उसको ये इस मंशा से याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसी के श्रेय लेने का विषय नहीं है, विषय महिलाओं को अधिकार देने का है। और हम देख रहे हैं कि आज जो नारी के साथ भेदभाव है वो काफी हद तक दूर हुआ है। देखिए, अभी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से महिलाएं भर्ती होती थी आर्मी में, उनको परमानेंट कमीशन मिलने लगा है, जो पहले नहीं मिलता था।
इसके अलावा राफेल तक हमारी एयरफोर्स में लड़ाकू विमान महिलाएं उड़ा रही हैं। तो फिर ये जो राजनीति में है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जितनी संख्या, अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं तो कायदे से तो महिलाओं को 50% के आसपास होना चाहिए, लेकिन उतनी नहीं है। अभी 10, 12, 15% ही हमारी इनकी संख्या पहुंची है विधानसभाओं में और संसद में। तो इस आरक्षण के बाद कम से कम 1/3 सुनिश्चित हो जाएगा। और जब जो निर्णय करने की जो स्थिति है, कानून बनाने की स्थिति है, देश के संचालन की स्थिति है, राज्यों के संचालन की स्थिति है, उसमें जब महिलाएं बराबर की भागीदार होंगी तो ये क्रांतिकारी बदलाव होगा, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें कोई दो राय है नहीं। जैसे हमारी प्रोफेसर साहब ने बताया कि पंचायतों में हम पहले ही इस आरक्षण का प्रभाव देख चुके हैं और शहरी निकायों में देख चुके हैं, तो लेकिन संसद और विधानसभाओं में ये काफी समय से आवश्यक था और ये काम हुआ है। और जो इसकी दूसरी कानूनी दिक्कतें हैं, समय के साथ वो भी दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राजनीति अभी चलेगी, चलती रहती है राजनीति, पर राजनीति से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन जिस तरह से आप भी समझते हैं, लागू भी जी होगा। जी अनिल जी, आप समझते हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन है वो इसको लागू करेगा, अपने आप में अर्ध न्यायिक संस्था है, सरकार कोई इस तरह से निर्देश नहीं दे सकती, कोई डिलिमिटेशन कमीशन जेबी संस्था नहीं है कि आप उसको निर्देश दे और अपना काम करवा ले। उसके बावजूद इस तरह का भ्रम फैलाना कि इसको अभी लागू क्यों नहीं कराया जा रहा है। जी, सेंसस की एक संवैधानिक मजबूरी है जी, बिना सेंसस के हम कर नहीं सकते। संविधान संशोधन ये हो चुका है पहले, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बताया कि हम नियम कानूनों की अनदेखी नहीं कर सकते। अति उत्साह में या कोई श्रेय लेने की लूट या होड़ का सवाल नहीं है ये महिलाओं के साथ न्याय करने का सवाल है। और उसमें कोई पेच पैदा ना हो जाए, कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो जाए, कोई वैधानिक दोष ना आए, इसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कानून आया है, कानून लागू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि जो विधिवत अगर कोई चीज नियमानुसार की जाती है तो वो प्रभावी भी ज्यादा होती है, हड़बड़ी में की गई चीजें जो है वो बेहतर नहीं होती। जी, प्रोफेसर नूपुर तिवारी, जब हम बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करने की, हम उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, सामाजिक तौर पर उनको सशक्त किया जाए, जब राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है, जिसको कहते हैं कि जब राजनीतिक सशक्तिकरण होता है तो वो परिवर्तन दूर तक दिखाई देता है। किस तरह से आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो एक बड़ी कहीं ना कहीं बड़ा क्रांति की तरह से एक बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि जब महिलाएं स्वयं में सशक्त महसूस करेंगी तो देश का, जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, उस परिवर्तन की बात करते हैं, तो सपना सच हो सकेगा। जी जरूर, जो आपने बात कही उसमें पूरा ही काफी सही बात आपने कही है और यही विजन से इसको लाया गया है। सबसे जरूरी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है जो इनके हाथ में दी गई है कि ये अपना डिसीजंस खुद ले और खुद ही निर्धारित करें। और ये इतने ज्यादा नंबर पर 33% जो रिजर्वेशन आप जो इसमें प्रोविजन है वो इतने ज्यादा नंबर पर जब महिलाएं, क्योंकि अभी तक आप देखिए 14.7% या फिर कुछ 13 कुछ परसेंट इसी तरह से इनकी परसेंटेज रही है लोकसभा राज्यसभा में, और इससे भी कम स्टेट लेजिस्लेचर्स में रही हैं। तो विमेन से रिलेटेड जितने भी हमारी चेंजेस हम चाहते हैं या उनसे रिलेटेड एक जो क्रिटिकल मास डेवलप होता है, अगर इतनी तादाद पर महिलाएं रहेंगी तो एक क्रिटिकल मास डेवलप होगा। क्रिटिकल मास से मेरा ये मतलब है, एक पूरी इसकी थ्योरी है बेस्ड ऑन क्रिटिकल मास, जिसमें ये बताया जाता है कि सॉलिडारिटी ऑफ पर्पस एक ही मसले से वो आई है और जिसमें वो है कि जेंडर इक्वालिटी करना है और वुमेन लेड डेवलपमेंट करना है। ये शिफ्ट जो होता है एक टोकन शिफ्ट नहीं होगा, एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट होगा जिसमें उन्हें काफी अपनी बातों को एक वॉइस मिलेगा। वॉइस एक नीचे स्तर से नहीं मिलेगा, वॉइस मिलेगा, साथ में डिसीजन मेकिंग पावर मिलेंगे, तो वो खुद ही अपनी चीजें खुद निर्धारित करेंगी। आप जैसे जेंडर बजटिंग की बात करें, पहले इस जो पूरी फेज है या पूरी कॉन्सेप्ट इसको समझना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि क्या जरूरत है जेंडर बजटिंग का। लेकिन कोई भी प्रोविजन जो है सरकार का, वो उससे महिलाएं किस तरह से इफेक्टेड होती हैं, इसी को कहते हैं जेंडर बजटिंग। ये इतनी बजट गई है, उसमें महिलाओं के लिए कितना गया है, वो अलग से ये मार्क कितना है और उससे क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद एक जेंडर ऑडिट भी लाया गया जिसमें महिलाएं खुद देखेंगी कि सही में इसका इम्पैक्ट उन पर हुआ है कि नहीं। तो ये सब जितनी भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है और ये
अभी तो सबसे ही बड़ा डेवलपमेंट है। तो इसका बेसिक मसला यही है कि महिलाएं खुद निर्धारित करें अपनी प्रगति को, और साथ में पूरी महिलाएं जो एक साथ मिलकर के अपने कम्युनिटी, एक विमेन एज, क्योंकि विमेन एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, इसमें आप नहीं कर सकते हैं, एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। तो इसमें अलग अलग जो अलग ग्रुप से हर तरह के रिप्रेजेंटेशन आएंगे, एसटी से भी आएंगे, एससी से भी आएंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन से भी आएंगे, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से भी आएंगे। हर सेक्शन के अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट होगी और बिल से रिलेटेड गुड्स भी होंगी। आप जैसे छोटी सी बात कहिए, जब महिला बन जाती है एक डिसीजन मेकिंग पावर में, तो ग्राम सभा के ग्रास रूट्स लेवल की भी बात करें तो इसमें काफी अच्छी स्टडीज हुई है। जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी, जिसमें डॉफ्लो ने कहा था कि 4 चीजें महिलाओं ने सबसे ज्यादा देखी। एक तो ये देखी सैनिटेशन, दूसरी चाइल्ड जो एजुकेशन की बात करी, तीसरी बात उन्होंने की कि जो आपकी फ्यूल होती है, फ्यूललेस कुकिंग, कैसे इसकी प्रोविजंस लाई जाए। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने नहीं कही, वो तो काफी हद तक होता है, लेकिन छोटे छोटे मसले जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ये सब काफी उभर के आए। और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में इन्होंने इसको बखूबी उभारा और इसको प्लान में पास भी करा। जी जी जी, निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं दरअसल विचारों के परिवर्तन की, सोच बदलने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच बदलने जैसी बात हुई है। बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे अनिल बंसल जी आपसे कि इस पूरी कवायद में आप देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट का जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दरअसल कहा कि जो गारंटी मोदी ने दी थी उसको पूरा किया है, ये बिल उसका परिणाम है। कितना आप देखते हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके पीछे थे? ये बिल कई बार लाया गया लेकिन कानून नहीं बन सका था, ये ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे जरूर प्रधानमंत्री का एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखी है। आज प्रधानमंत्री जी ने काशी में स्वीकार किया कि हमारे समाज में पुरुष प्रधानता रही है, ये उन्होंने स्वीकार किया। और ये जो कहा उन्होंने कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके जरिए जो हम आरक्षण दे रहे हैं, वो इस पुरुष प्रधानता के जो भाव चला आ रहा है सदियों से, उसको तोड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं वायदा किया था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसमें 9 साल में काफी कमी आई है। ऐसे कहने के तो राजनीतिक दल कई बार इस पर मंथन हुआ और ये भी चर्चा हुई कि अगर कानून नहीं बन रहा तो पार्टियां बराबर टिकट दे दें, लेकिन हमने देखा कि ये हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से जब तक कानूनी स्वरूप नहीं चलता तब तक कोई उसकी मान्यता बाध्यता नहीं होती। तो पार्टियों ने महिलाओं को ये था कि 33% वो टिकट दें अगर आरक्षण नहीं दे पा रहे, लेकिन कोई भी दल ऐसा नहीं कर पाया। तो ये निश्चित रूप से आवश्यक था कि ये आरक्षण हो, और इसको जिस दृढ़ निष्ठा के साथ और जिस मजबूती के साथ, तो देखिए ऐसा संभव नहीं होता देर तक चलाकर 2-3 दिन। और जो आज उन्होंने जिक्र भी किया, परिस्थितियां जो भी बनी, जो भी उन्होंने उनका अपना सामंजस्य है, राजनीतिक कौशल है और रणनीति है, उस सब के दम पर इतने व्यापक संसद के समर्थन के साथ ये विधेयक पारित हुआ है, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं चाहे वो खुद समर्थन की उनकी भावना रही हो दूसरे दलों की, या उनको आज की नारी शक्ति को देखते हुए विवश होना पड़ा है कि वो समर्थन करने को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे दलों को दरअसल विवश होना पड़ा है, जो पहले इसके समर्थन में नहीं थे, आज वो इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिल बंसल जी आपका, और डॉक्टर नूपुर तिवारी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।